हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी विज्ञान के पार्ट 5 की दूसरी ऑनलाइन क्लास है। अपने पार्ट का नाम था कोयला और पेट्रोलियम, जो अपन पढ़ रहे थे। आज अपन पेट्रोलियम से पढ़ेंगे। कोयला मैंने बता दिया था कि भाई लाखों वर्ष पहले जब निचले हिस्से वाले जो जंगल थे, तो जंगल जब बाढ़ या भूकंप के कारण मिट्टी में दब गए और लाखों सालों में उनके ऊपर तापमान और दाब बढ़ता गया और वो कोयले के रूप में तब्दील हो गए। कोयले से 3 चीज़ें मिलती है, कोक, कोलतार और कोल गैस। ये भी अपन ने पढ़ा था। आज अपन बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम जिससे अपन को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन मिलता है, वो कहाँ से मिलता है। क्या आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल पेट्रोल से तो चलते हैं। भारी वाहन जैसे ट्रक वगैरह या भारी कारें हैं, वो डीजल काम में लेती है चलने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोल वगैरह हमें कहाँ से मिलता है, एक लिक्विड मिलता है धरती से, उसमें से निकालते हैं अपन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा, जिसका मतलब होता है चट्टान, और ओलियम मतलब तेल। चट्टानों के नीचे दबा हुआ जो तेल है उसको निकाला जाता है, तो उसे पेट्रोलियम कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ था। भाई जो समुद्र में रहते हैं ना जीव, ये जीव मर गए और इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए, फिर रेत तथा मिट्टी के तहों से ढक गए। तो समुद्र के जीव में जब समुद्र में सुनामी, भूकंप, बाढ़ वगैरह आती हैं, तो उनके जीव लाखों तादाद में मर जाते हैं और फिर वो समुद्र तल पे जाके बैठ जाते हैं। अब उनके ऊपर मिट्टी और कई परत आती जाती है और वो दब जाते हैं और दब के वो मिट्टी परत बढ़ती जाती है। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में, क्योंकि वहाँ वायु नहीं होती, उच्च तापमान और उच्च दाब में वो मृत जीव एक लिक्विड बन जाते हैं, जिसको द्रव बन जाते हैं, जिसको पेट्रोलियम कहते हैं और प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा पेट्रोलियम निकालने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो फैक्ट्री बन के खड़ी हो जाती है समुद्रों में, और पेट्रोलियम को ज़्यादातर समुद्रों के नीचे से ही निकाला जाता है। या फिर कई जगह जहाँ पे पुराने टाइम पे समुद्र थे वो अब सूख चुके हैं, उस ज़मीन के नीचे से भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। चित्र 5.4 देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। देखो ये चित्र दिखाया गया अपन को कि समुद्र के नीचे क्या होगा, अलग अलग लेयर बन जाती है मिट्टी की, चट्टानों की। तो सबसे पहले नीचे गैस होता है, फिर उसके नीचे तेल होता है और नीचे जल होता है। ठीक है, तो गैस और तेल ऐसे चट्टानों के नीचे दब जाते हैं। अब क्या करते हैं, समुद्र यहाँ पे शिप्स, जहाज आता है और यहाँ से कुआं खोदता है, तो यहाँ से तो गैस निकाल लेता है और यहाँ से पेट्रोलियम निकाल लेता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम और तेल की गैस की परत जल की परत के ऊपर होती है। नीचे जल होता है, फिर उसके ऊपर तेल, उसके ऊपर गैस। ऐसा क्यों है, क्योंकि तेल और गैस का घनत्व जल से कम होता है, इसलिए उसके ऊपर तैरने लगते हैं। तेल और गैस हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते, तेल में मिश्रित नहीं होते। ठीक है, विश्व में तेल का पहला कुआं पेनिसिल्वेनिया, अमेरिका 1859 में ड्रिल किया गया था पहली बार, और 1867 में असम में, भारत में 8 वर्ष 1867 में असम में माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। और फिर भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी तथा कृष्ण नदियों के बेसिन में पाया जाता है और वहाँ से खोदकर तेल निकाला जाता है। पर ज़्यादातर अपन तेल विदेशों से, अरब देशों से लेते हैं, थोड़ा बहुत अपन खुद भी निकालते हैं। अब आता है पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम से अलग अलग चीज़ें, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन कैसे निकाला जाता है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है, तेल जैसा होता है द्रव, और इसकी गंध काफ़ी अप्रिय, मतलब सूंघने में अच्छी नहीं लगती। ये विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। इनसे ये चीज़ें निकाली जाती हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों, प्रभाजों को पृथक करने का, अलग अलग करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परिष्करण कहते हैं। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित होता है। पेट्रोलियम परिष्करणी कुछ ऐसी होती है, इसके अंदर क्या करते हैं, पेट्रोल जो नीचे से निकाला गया पेट्रोलियम, जिसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम वगैरह को अलग अलग किया जाता है। ठीक है,
पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग अब कैसे निकालते हैं अलग अलग करके, वो आपने आने वाली क्लासेस 9वीं 10वीं में पढ़ोगे। और पेट्रोलियम से अपन को क्या क्या मिलता है और उसके क्या क्या यूज़ है अपन देखते हैं। देखो, पेट्रोलियम गैस LPG जो मिलती है वो घरों में जो अपना सिलेंडर होता है उसमें जो गैस आती है ना LPG, तो वो अपन को पेट्रोलियम से मिलती है। पेट्रोल जो कि गाड़ियों में काम आता है, मोटर में काम आता है, ठीक है। चीज़ों को जैसे कोई चीज़ में साफ़ नहीं होता ना तो उसको साफ़ करने में पेट्रोलियम काम आता है। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप या जेट वायुयान चलाने में काम आता है। डीजल भारी वाहनों में काम आता है, बिजली बनाने में काम आता है। बिजली के जो जनरेटर होते हैं डीजल से तो चलते हैं। स्नेहक तेल स्नेहन बनाने में काम आता है। पैराफिन मोमबत्ती वैसलीन वगैरह काम में आता है। और बिटुमेन सड़क के निर्माण में, पेंट के निर्माण में काम आता है। अब अपन आगे पढ़ते हैं तीसरा पार्ट अपना, प्राकृतिक गैस। तो जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है वहीं के ऊपर से क्या निकलता है, प्राकृतिक गैस निकलती है। प्राकृतिक गैस का एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। ये गैस के रूप में मिलता है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस को दबाकर उच्च दाब पर CNG, जिसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, के रूप में इकट्ठा किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, बिजली बनाने में और गाड़ियों को चलने में किया जाता है। आजकल आते हैं ना कई टेम्पो वगैरह आते हैं, कई टैक्सी आती हैं जो CNG पे चलती हैं क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी होता है और ये कोयला और पेट्रोलियम से ज़्यादा अच्छा भी होता है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक गैस काफ़ी कम प्रदूषण करती है। CNG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। इसको आसाम से जला सकते हैं और इसको इकट्ठा करना भी आसान होता है, जहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। तो CNG को पाइपों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता है और फिर सिलेंडरों में भर भर के इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली में ऐसे CNG के पाइप आती है घरों में। आजकल अपने जयपुर में नहीं आ रही है, पर आने वाले सालों में जयपुर में भी CNG के पाइप आ जाएंगे, जिसको अपन जलाएंगे और जैसे बिजली खर्च करते हैं ना वैसे अपना बिल आया करेगा गैस का, भाई इतनी गैस आपने जलाई है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, उर्वरक वगैरह प्राकृतिक गैस से बनाए जाते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस हमारे पास पाई जाती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है, तो ये सारे प्राकृतिक संसाधन क्या सीमित है, इसलिए अपन को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रहना चाहिए। आपने इस अध्याय में प्रारंभ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। क्या आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है? ये जीवों के मतलब डेड बॉडी से बनता है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तित के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात का भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं और इनके जो भंडार है अपन को पता है जितने, वो कुछ सैकड़ों साल और चलेंगे फिर ख़त्म हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इन ईंधन का जलना वायु प्रदूषण भी करता है, तो ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये ख़त्म भी हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचेंगे और ये प्रदूषण भी ज़्यादा करते हैं। तो इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। विश्व उष्णन यानी पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण जल स्तर बढ़ रहा है और पृथ्वी के कई ज़मीनों के डूबने की आशंका है, वो भी इससे प्रॉब्लम आ रही है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब हमारे लिए आवश्यक हो, नितांत बहुत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा, पृथ्वी गर्म नहीं होगी और ईंधनों की उपलब्धता आने वाली पीढ़ी के लिए लंबे समय तक रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल को बचाएं। कैसे कैसे? जब आप गाड़ी जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति पर चलाएं। धीमी गति पर चलाने पर ईंधन कम जलता है। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ पर आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए ताकि पेट्रोल बचे। टायरों का दाब सही रखना चाहिए, क्योंकि टायरों का दाब सही नहीं होता तो भी पेट्रोल ज़्यादा जलता है। गाड़ियों का नियमित रख रखाव करें जिससे गाड़ी का एवरेज अच्छा हो और गाड़ी ज़्यादा तेल ना खाए। तो यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, जिसको PDF के फॉर्मेट में से आपको कॉपी में करना है। रजिस्टर सबने बना लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि सब अच्छे से काम कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।